हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो आप दैनिक जागरण के रांची एडिशन में पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। क्या है तो जेपीएससी मेंस स्थगित करने को लेकर मार्च में एडमिट कार्ड जलाया गया, मतलब मार्च किया गया, निकाला गया और एडमिट कार्ड भी जलाया गया। तो पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है, जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित करने को लेकर रविवार को जोरदार प्रदर्शन के बीच जेपीएससी का पुतला और एडमिट कार्ड जलाया गया। करीब 400 अभ्यर्थियों ने रांची विश्वविद्यालय के प्रांगण से एल्बर्ट एक्का चौक तक प्रतिरोध मार्च किया और जेपीएससी सचिव का पुतला दहन किया। अभ्यर्थियों ने विरोध करते हुए परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जलाया। ज्ञात हो कि 28 जनवरी से छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा होनी है। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि जिस मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा, वह मामला आज भी वहीं फंसा हुआ है, जबकि इसके लिए सदन में भी हंगामा भी हुआ है और मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी। छात्रों ने बताया कि कमेटी को बाकी राज्यों का दौरा कर रिपोर्ट सौंपनी चाहिए थी, लेकिन आज तक वह रिपोर्ट सदन में नहीं आया। इस्तीफा दे जेपीएससी सचिव। विरोध कर रहे छात्रों ने जेपीएससी सचिव जगदीश सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि अपने पुत्र हरकीरत सिंह के जेपीएससी परीक्षा में शामिल होने के कारण जगजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन वे अब तक अपने पद पर कार्यरत हैं। और छात्रों ने जेपीएससी की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया है और मांग की है कि सचिव जगजीत सिंह इस्तीफा दें। छात्रों की मांग है, छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा को तत्काल रोका जाए, आरक्षण नियमावली का पालन करते 15 गुना कोटिवार संशोधित रिजल्ट पुनः जारी किया जाए, जेपीएससी सचिव को बर्खास्त किया जाए और आदि मांगे शामिल है। तो अभ्यर्थियों ने जेपीएससी के सचिव का फूका पुतला। और ये आप लोग सभी जानते हैं कि 28 जनवरी से परीक्षा जो कि शुरू है और फिर है जो कि अगले बार की तरह बवाल हो रहा है। और क्योंकि जैसे ही परीक्षा नज़दीक होती है तो ये बवाल और बढ़ जाता है। और जब ये मामला जब धीरे-धीरे, क्योंकि रविवार को भी हुआ, तो इससे समझ सकते हैं कि डेली और डेली बढ़ते जाएगा और ये फिर है जो कि विधानसभा में पहुंचेगा और फिर है जो कि फिर आश्वासन का दौर चलेगा और मेंस रोका जाएगा। तो ये संभावना बन रही है अब जेपीएससी, क्योंकि बवाल मैंने कहा ही था कि बार बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। और जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, तो प्रशासन अगर इन छात्रों ने जो विद्रोह कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर मैं परीक्षा लेने नहीं दूंगा और जो परीक्षा देने आए उन्हें मैं तंग करूंगा या मारूंगा पीटूंगा, तो निश्चित है कि परीक्षार्थी भी डर से नहीं, तो ऐसे परीक्षा लेने से तो कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि झारखंड में परीक्षा, खासकर छठी जेपीएससी, क्योंकि कोर्ट से भी ये सब आदेश आ रहा है कि ठीक है, और फिर छात्र विरोध कर रहे हैं, तो झारखंड बहुत खासकर बहाली की दृष्टि से बहुत बुरी दौर में फंस चुका है। जब जब कोर्ट आदेश दे देता है और झारखंड जेपीएससी निकाल निकाल देता है, तो फिर परीक्षार्थी है जो कि परीक्षा नहीं होने देते। ये घालमेल है, आखिर कब तक चलेगा, इसका अंत कब तक होगा, ये देखना होगा। क्योंकि इस बार अगर जेपीएससी में स्थगित तो अगली बार क्या होगा, ये आश्चर्य की बात है। क्योंकि सिर्फ परीक्षा रोकने से इसका सलूशन नहीं है और जहाँ तक है 15 गुना रिजल्ट का, तो अगर यही करना था तो दूसरा बार जब संशोधन किया गया तो कर देना चाहिए था, लेकिन जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया, ना कोर्ट ने ऐसा कहा, किसी ने, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे जेपीएससी का हो, सभी ने संशोधन और रिजल्ट बढ़ाते गया। और रिजल्ट बढ़ाने से इस बार है कि लोगों जो जेपीएससी को लगा कि ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे तो विरोध कम होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोग जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन्होंने एडमिट कार्ड भी जलाया है। तो कुछ एक तो है कि जेपीएससी कहीं न कहीं धांधली की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन उपाय भी नहीं निकल रहा, ना सरकार निकाल रही है, ना कोर्ट निकाल रही है, ना जेपीएससी। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो परीक्षार्थियों का हो रहा है। हर बार मेंटली तैयार होते हैं कि जेपीएससी देना है और फिर स्थगित करने की बवाल। और आपको जब तक कोई 28 तारीख आएगा तब तक ये बवाल है जो कि डेली बढ़ते जाएगा और अंततः उम्मीद है कि परीक्षा रुक जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल होने के बाद झारखंड सरकार को भी परीक्षा लेना और जेपीएससी की परीक्षा लेना काफ़ी मुश्किल है। तो देखना आगे क्या होता है। हालांकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहे और
ये सोचे कि होगी तो मुझे देना है और ये ना सोचे कि नहीं होगी। लेकिन ये बवाल है जो कि कहीं न कहीं परीक्षार्थियों को डिस्टर्ब करता है। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।